हे सीयूईटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ओडीसी। एंड आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस एंड इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को ईजिली रिटेन कर पाओगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ स्नेहा शर्मा एंड आई एम अ CUET 2026 एस्पिरेंट। अभी हमारा CSAS का फेज़ 2 चल रहा है एंड 16 जुलाई को हमारी सीट एलोकेशन है, सो दैट्स वाई I was not being able to be very regular with the classes, but from now on I would try to be regular. Okay, so let's discuss first of all the important tricks. So the first thing is the root engine, which means कि हम root word से easily learn कर सकते हैं हमारा जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। सेकंड, थीम बेस पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लो फूड है, फूड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें हम फूड के थीम में डालेंगे। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स की, कैरेक्टर स्टाइल में काइंड की अलग बन सकती है थीम, जो थोड़े से थोड़े डेंजरस होते हैं उनका अलग थीम बन सकता है, तो इस तरह से। थर्ड, वी हैव अपोजिट पेयर्स। अपोजिट पेयर्स कैसे, जैसे अगर हमने किसी का सिनोनिम मतलब कोई इंपॉर्टेंट वर्ड याद किया है और उसका जो एंटोनिम है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको साथ में ग्रुप करके पढ़ सकते हैं। ओके, मेंटल निमोनिक्स बना सकते हैं, हम ट्रिक्स बना सकते हैं। और कैरेक्टर रेफरेंसिंग, आपके जो कोई आपकी जानकार है या फिर कोई भी कैरेक्टर है उसके साथ रिलेट करके हम उसको पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ऑल राइट, सो या अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ऑटोबायोग्राफी ये वर्ड तो ऑफकोर्स सुना होगा, ऑटोबायोग्राफी। अब इसको मीनिंग को कैसे डिकोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसमें हमें बेसिकली 3 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ऑटो का मतलब आपने ऑटो सुना होगा, ऑटोमोबाइल सुना होगा, आपने ऑटो से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। तो ऑटो इज़ अ रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है कि खुद से। बायो इज़ रिलेटेड टू लाइफ, जैसे बायोलॉजी सुना होगा आपने, यस। बायोप्सी सुना होगा। ओके, ग्राफी समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, ओके, जैसे कैलीग्राफी हो गया। ओके, सो ग्राफी इज रिलेटेड टू राइटिंग। तो अब अगर हम इसको जोड़े, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सो लेट्स सी हम कैसे इसको डिकोड करेंगे। ओके, ऑटो का मीनिंग सेल्फ, बायो का मीनिंग लाइफ, ग्राफी का मतलब टू राइट। ओके, तो मीनिंग क्या बना, सेल्फ लाइफ राइट, मतलब अपनी लाइफ के बारे में लिखना। सो दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑटोबायोग्राफी मतलब एक ऐसी स्टोरी जो किसी पर्सन ने अपनी ही लाइफ के बारे में लिखी है। बट अगर किसी ने मान लो कोई पर्सन है ए, उसने पर्सन बी की जो स्टोरी है वो लिखी है बट खुद की स्टोरी नहीं लिखी, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। उसमें ऑटो हट जाएगा, ऑटो का मतलब खुद से होता है, तो अगर ऑटो हट गया मतलब वो है तो स्टोरी किसी की लाइफ की बट वो उसने नहीं लिखी। ओके, सो बायोग्राफी इज दैट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ओके ओके, अब ये सफिक्स वगैरह का है, जैसे अभी सिगार आपने सुना होगा, सिगार जो सिगरेट होती है। ओके, तो सिगार इज़ अ लार्जर वर्जन और जो सिगरेट है दैट्स अ मिनिएचर वर्जन। तो ऐसे ही हम बड़े वर्ड से छोटे वर्ड्स पे आते हैं। ओके, तो आप इनको भी रिलेट करके पढ़ सकते हो, जैसे स्टैचू का ये स्टैट्यूट्स, किचन का किचनेटे, डाइन का डाइनेटे। ओके, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर NTA कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दे, सो यू शुड नो दिस ट्रिक। ओके, तो आपको ऐसे आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि जो छोटे वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं वह एक्चुअली बड़ी चीज़ को रेफर कर रहे हैं एंड जो थोड़ा सा उनके बड़े वर्जन है वो माइन्यूस्कल बिट्स को रेफर कर रहे हैं, जो थोड़े मिनिएचर वर्जन है। ओके, रूट नोट्स जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बायो में लॉजी ऐड कर दिया। अब लॉजी का आपको याद रखना है हमेशा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इट्स रूट वर्ड विच मीन्स टू स्टडी। ओके, सो लॉजी इज़ अ रूट वर्ड फॉर स्टडी। सो जहाँ पे भी लॉजी आएगा तो समझ लेना वो स्टडी से रिलेटेड है। सो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, एक होता है लॉजिस्ट। लॉजिस्ट मीन्स द पर्सन, लॉजिस्ट रेफर्स टू द पर्सन जो कि स्टडी करता है। ओके, सो अगर लॉजिस्ट है तो पर्सन की बात होगी एंड लॉजी है तो हमारी स्टडी की बात होगी, स्टडी इज अ प्रोसेस की बात होगी। ओके, सो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, बायो का मीनिंग लाइफ। ओके, बायोलॉजिस्ट है अगर कोई तो पर्सन हु स्टडीज अबाउट लाइफ। ओके, बायोप्सी एग्जामिनिंग लिविंग टिश्यूज। ओके, एक ऑटोप्सी होता है, एक बायोप्सी होता है। ओके ओके, बायो हजार्ड, हजार्ड का मतलब क्या होता है, डेंजरस होता है। हजार्डस सुना है ना आपने वर्ड, अभी ये भी रिलेट करके ऐसे पढ़ सकते हो। हजार्डस मीन्स डेंजरस, पेरिलस। ओके, ऐसे पेरिलस भी डेंजरस होता है। लेट मी राइट इट फॉर यू, पेरिलस इज ऑल्सो डेंजरस। ओके, हजार्डस, पेरिलस, इंसीडियस, इंसाइडियस भी बोलते हैं कुछ लोग, इंसाइडियस, परनीशियस।
परनीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे PYQs, ओके, नोट इट डाउन. एक हार्मफुल का वो बना लो आप, हार्मफुल की थीम बनाओ एंड जस्ट जॉट डाउन दीज वर्ड्स देयर एंड कीप रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन. ओके. डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल. डिग्रेडेबल में डिग्रेड मतलब जो डिग्रेड यानी कि स्मॉलर पार्ट्स में टूट जाए, ओके, एब्जॉर्ब कर ले जिसको सॉइल ऐसे, ओके. सो बायोडिग्रेडेबल मतलब डीकम्पोज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके. हाइड्रो इज रूट वर्ड फॉर वाटर, थर्मो फॉर हीट, लिथो फॉर स्टोन. लिथो सुना है ना आपने, जैसे नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज. तो इसमें लिथिक क्यों लगा है? क्योंकि वो स्टोन से रिलेटेड है, स्टोन एज बोलते हैं ना. एटमोसफेयर सुना होगा तो एयर से रिलेटेड, ओके. तो ऐसे आपको ये रूट वर्ड्स को ध्यान रखना है ताकि अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि इससे रिलेटेड कुछ है तो आप इजीली गेस भी कर पाओ वर्ड. जैसे कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है या फिर एक्वाफोबिया क्या होता है, तो अगर आपको पता होगा कि हाइड्रो और जो एक्वा है ये रूट वर्ड्स है वाटर के लिए, तो आप इजीली गेस कर पाओगे. एंड फोबिया इज रूट वर्ड फॉर व्हाट? फियर. तो आप इजीली गेस कर पाओगे कि द फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, ओके. अब फिल, वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड. फिल का मतलब होता है लव, ओके. फिल जैसे और विजडम को भी बोलते हैं, ओके. सो फिलोसफी, फिलोसोफर, ओके, ऐसे. अब एग्जाम्पल है सोफ़ी. सोफ़ी में भी जो रूट वर्ड है वो सोफ है, सोफ ये है. इसका मतलब होता है नॉलेज. साई का होता है मीनिंग नॉलेज, साई, वेरी इंपॉर्टेंट. SCI इज द रूट वर्ड विच मीन्स नॉलेज, ओके. तो देखो, फिलोसफी, लवर ऑफ ट्रूथ. फिल का मतलब होता है लव, ओके, लवर, ओके. ऑडियो फाइल, लवर ऑफ साउंड. ऑडियो तो आपको पता है साउंड से रिलेटेड है. फाइल मीन्स लवर. फिल का मतलब होता है लव. जब फिल आएगा तो मीन्स लव एंड फाइल का मीनिंग होता है लवर, सॉरी, ओके. बिब्लियोफाइल, बिब्लियो इज अ रूट वर्ड फॉर बुक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स. और अगर किसी को बिब्लियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बुक्स, ओके. ओके, दिस वन इज रिपीटेड. नेक्रोफिलिया, लवर ऑफ द डेड, ओके. ओके, सो अगर आपका आज का फर्स्ट होमवर्क है कि आपको फोबिया से रिलेटेड कुछ कोई भी 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं एंड आपको मेरे को एक बताना है मीनिंग. कैट्सेरिडियो, फोबिया का मीनिंग बताना आपको मेरे को, ओके. इसका मीनिंग बताना. एंग्लोफाइल, एंग्लो इंडियन सुना है ना आपने, तो मतलब जो इंग्लैंड के लोगों से रिलेटेड है, इंग्लिश लोग, उनके लिए एंग्लो वर्ड यूज होता है. एंग्लोफाइल मीन्स हु लव्स इंग्लिश कल्चर, ओके. जीनोफाइल का मीनिंग क्या होगा? ये छोड़ो आप कैट्सेरिडोफोबिया. यू टेल मी द मीनिंग ऑफ जीनोफाइल इंस्टेड. जीनोफिलिक, यस, जीनोफिलिक या जीनोफाइल, ओके. एंग्लोफोब, जो हेट करते हैं इंग्लिश कल्चर को या फिर फियर करते हैं. एंग्लो इंडियन, जैसे कि दोनों का ब्लेंडेड ओरिजिन होता है, ओके. नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं ये सारे के सारे. एंथ्रोप, जहाँ पे एंथ्रोप दिख जाए समझ लेना मैनकाइंड से रिलेटेड है. जैसे एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी का मीनिंग क्या बताया था मैंने? स्टडी. एंथ्रोप अभी बताया है मैनकाइंड, तो द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी. तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स इतने ईजिली आप मास्टर कर पाओगे इससे. मिस एंथ्रोप, मिस का मतलब कुछ नेगेटिव जाता है, जैसे मिस एंथ्रोप हो गया, मीजोगाइनिस्ट हो गया, ऐसे जो मिस थोड़ा सा अपोजिट जाता है, ओके. सो मिस एंथ्रोप, मिस मतलब जो थोड़ा हेट टाइप का हो गया, नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है. एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन काइंड या मैनकाइंड, सो वन हु हेट्स मैनकाइंड, ओके. फिलैंथ्रोपिस्ट, इसमें फिल रूट वर्ड है. फिल का मतलब हो जाता है लव एंड एंथ्रोप तो अभी पढ़ा हमने मैन, सो हु लव्स मैनकाइंड, ओके. एंड्रो, ना एंड्रो इज फॉर, देखो एंथ्रोप जो है वो ओवरऑल जो ह्यूमन रेस है सारी उसको डिनोट करता है, बट एंड्रो इज पर्टिकुलरली फॉर मेल एंड गायना इज फॉर फीमेल, ओके. सो एंड्रो इज फॉर मेल. सो एंड्रोलॉजी, लॉजी, स्टडी ऑफ मेल हेल्थ या कुछ भी हेल्थ नहीं तो स्टडी ऑफ मेल्स, ओके, ऐसा. एंड्रॉयड, ह्यूमन लाइक रोबोट, ओके. मिस एंड्री, वन हु हेट्स, यू नो, not one. Misandry is like the process, kind of not denoting a person exactly, but जिसमें हम hate करते हैं मन को, ओके. गायनाकोलॉजिस्ट सुना होगा, फीमेल डॉक्टर को बोलते हैं गायनाकोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. गायनाकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल हेल्थ. मीजोगाइनिस्ट, वन हु हेट्स वुमेन. दिस इज ऑल्सो PYQ. ये सारे PYQs हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार. ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ओके.
इन अगर तीनों में से बात करूँ तो ये एंड ये बार बार आते हैं. दिस वन इज लाइक द मिडल वन. ये इतना रिपीट नहीं होता है फ्रिक्वेंटली. ओके, अब देखो, अब क्रेजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. हम गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे. तो क्रेजी आ गया. जहाँ पे भी क्रेजी लग जाए पीछे समझ लेना कि गवर्नेंस से रिलेटेड है. क्रेजी मतलब किसकी सरकार चल रही है. ऐसे देखो, डेमोक्रेसी, डेमो इज अ रूट वर्ड फॉर पीपल. डेमोक्रेसी इज डेमो इज अ रूट वर्ड फॉर पीपल. सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल. हमने पढ़ा होगा 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में. डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, रूल फॉर द पीपल, ऐसे कुछ. ओके, ऑटोक्रेसी, ऑटो मैंने बताया था आपको, ऑटोप्सी में भी बताया था आपको, ऑटोबायोग्राफी में. ऑटो का मतलब सेल्फ, क्रेसी का मतलब रूल, तो सेल्फ रूल. ओके, किंग क्वीन का अगर देखें तो रेजिक्रेसी. रेजी राजा से हाल करो, रेजी राजा. अगर राजा की सरकार चल रही उसको क्या बोलते हैं. और मोनार्की भी बोलते हैं. मोनार्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा मोनार्की तो. ओके, ब्यूरोक्रेसी जो चलती रहती है हमारे यहाँ पे. ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है एग्जीक्यूटिव वाला, तो वो सारे रन करते हैं. तो ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिशियल्स चलाते हैं सरकार, उसको बोलते हैं. रिलीजियस में अब थियो, थियो इज़ अ रूट वर्ड फॉर रिलीजन. जहाँ पे भी थियो आ जाए समझ लेना कुछ रिलीजन से रिलेटेड चल रहा है. तो थियोक्रेसी इज द गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स. अगर मैं बोलूँ कि थियोलॉजिस्ट है समवन, सो वन हु स्टडीज रिलीजन. ओके, थियोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ रिलीजन. रिलीजियस स्टडी को बोलेंगे थियोलॉजी. ओके, ऐसे. प्लूटोक्रेसी, अब प्लूटो रेफर्स टू वेल्थ. ओके, सो प्लूटोक्रेसी मीन्स जो वेल्दी पीपल जब सरकार चलाते हैं इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी. क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लेप्टो का मतलब ना चोरी से रिलेटेड होता है. ओके, चोरी से रिलेटेड, चोर से रिलेटेड. सो क्लेप्टो, ये के स्पेलिंग भी ध्यान रखना, कई बार स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया है ये. दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, क्लेप्टोक्रेसी मीन्स जब जो करप्ट लोग हैं, जो चोर टाइप के लोग हैं, वो सरकार चला रहे हैं. एल्डरली के लिए जेरेंटो इज अ रूट वर्ड फॉर एल्डरली पीपल. ये भी आपको याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस. ओके, मैथड के फॉर्म में आया हुआ था ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इवन इन 2026. ओके, अब आपको मेरे को बताना है, मैंने आपको क्लेप्टो का मीनिंग बताया, आपको मेरे को बताना है क्लेप्टोमेनिएक का मीनिंग. क्लेप्टोमेनिएक, अब मैनिया का होता है मतलब ऑब्सेशन होना किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन टू दैट स्टेज कि आप उसको ना किसी बंदे को पागल समझ रहे हो, इस तरह का ऑब्सेशन, उसको बोलते हैं मैनिया. ओके, मेनिया सुना होगा आपने. ओके, नाउ ऑटो एंड जियो. ऑटो मैंने बताया सेल्फ, एंड जियो इज समथिंग रिलेटेड टू अर्थ. ज्योग्राफी सुना होगा आपने. यस. ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मीन्स सेल्फ रूल. ओके, ऑटोक्रेसी के जैसा ही होता है ये. ऑटो डाइडैक्ट, डाइडैक्ट इज समथिंग रिलेटेड टू बोलना. ओके, डाइडैक्ट सुना ना. एक होता है डाइडैक्टिक सेक्शन. डाइडैक्टिक सेक्शंस होते हैं किसी बुक वगैरह के, तो वो बोलते हैं मॉरल जो मैसेज होते हैं ना, उसको पहुंचाने के लिए जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं डाइडैक्टिक सेक्शंस. ओके, ऑटो इम्यून, ऑटो सेल्फ, इम्यून मतलब इम्यूनिटी जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेज से. ओके, सो ऑटो इम्यून मीन्स सिस्टम अटैकिंग इटसेल्फ. ओके, ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं जैसे. यस. अब जियोमेट्री, जियोमेट्री तो आपने मैथ्स में पढ़ा है. ओके, जियोथर्मल, हीट, थर्मा याद है ना. थर्मा इज फॉर हीट, जियो मतलब अर्थ. सो अर्थ से रिलेटेड हुई, अर्थ से निकली हुई जो हीट है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको बोलते हैं जियोथर्मल. जियोथर्मल एनर्जी होती है. जियोमॉर्फोलॉजी, अब मॉर्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर या शेप. मॉर्फ, ठीक है. इससे रिलेटेड पीवाई की मैं आपको बताती हूँ, आया था जियोमॉर्फोलॉजी. ओके, और इसका आया था मेटामॉर्फोसिस. इसका आपको मेरे को मीनिंग बताना है कमेंट्स में. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. अब अलग अलग प्लेसेस होती है. एपियरी होती है जहाँ पे बीस को कीप किया जाता है. अब देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एवियरी और एपियरी में. एवियरी में बर्ड्स को रखा जाता है, एपियरी में बीस को रखा जाता है. अब कैसे याद करोगे, ट्रिक चाहिए होती है आपको, राइट. सो एरोप्लेन से याद कर सकते हो, जैसे ओके, सो एरोप्लेन से कनेक्ट करके याद कर लेना. एवियरी जैसे एविएशन सेक्टर बोलते हैं. एविएशन सेक्टर किसको बोलते हैं हम, जो एरोप्लेन से रिलेटेड होते हैं, तो किसको क्या बोलते हैं, एविएशन सेक्टर. एविएशन तो AV आया इसमें, उड़ने वाले में. और बर्ड्स का याद रखना, बर्ड्स स्पेशली जान जाते हैं उड़ने के लिए, तो बीज उड़ते हैं, बट फिर भी आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए याद कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज होती थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ओके, एवियरी जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, एपियरी जहाँ पे बीज को रखा जाता है. मिंट, मिंट वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, जहाँ पे कॉइन्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. ये तीनों PYQ है बाय द वे.
ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे स्टार्स को ऑब्जर्व किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। मॉर्चुअरी प्रीवियस ईयर है। मॉर्चुअरी जहाँ पे जो मरे हुए लोग होते हैं उनको रखा जाता है। अब कैसे याद करोगे, जैसे आपने सुना होगा ना मॉर्टल, मॉर्टल, ये भी देखो सेम रूट वर्ड्स, मॉर्टल, इमॉर्टल, ऐसे ना मॉर्टेलिटी, ये सारे मरने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। मॉर्टेलिटी, ओके। मॉर्टल मतलब जो इंसान होते हैं जो मर सकते हैं। इमॉर्टल मतलब जो अमर होता है, ऐसा कोई होता नहीं है, मतलब यू नो गॉड के अलावा, ओके। मॉर्टेलिटी इसी चीज़ की जब हम बात करते हैं, ये मरना जीना वो सब, ओके। मॉर्चुअरी। अब अरी, जहाँ पे ARY लग जाए ना किसी के पीछे तो समझ लेना वो प्लेस की बात कर रहे हैं। देखो आप ऐसे ऑब्जर्व किया करो, देखो एवियरी, एपियरी, यहाँ पे भी लग रहा है। तो मोस्टली जिनके पीछे ये लगता है ना ARY जो सफिक्स है, तो वो प्लेस को रेफर करता है। सैनिटोरियम है इम्पॉर्टेंट, ओके, जहाँ पे लॉन्ग टर्म हीलिंग होती है, सैनिटोरियम, ओके। ये तो सारे, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, ये तो वही है कि एक्शंस कर, श्रगिंग जैसे बोलते हैं ना, श्रग करते कि हमें नहीं पता। नजिंग टू प्रोवोक या अलर्ट, ओके। बर्पिंग एंड क्रैकिंग, ओके। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। टेसिटर्न और लैकोनिक और टर्स कर्ट, ये सारे एक साथ ग्रुप करके लिखो। देखो ऐसे बनाओ, मैं आपको सिखाती हूँ आज नोट मेकिंग भी थोड़ा सा कि कैसे बनाओगे आप, ओके। बाकी वर्ड्स हम अगली क्लास में करेंगे, बहुत सारे हैं क्योंकि। सो आज हम करने एक बार वो कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से वर्ड्स कैसे चाहिए, ओके। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट, जस्ट वेट फॉर मिनट। यस, ओके। सो आपको कैसे बनाना है, वन हु स्पीक्स लेस, ये आपकी नोटबुक का पेज है, इमेजिन, ओके। ऐसे करोगे like this and then you'll write it as this: taciturn, curt, terse, laconic. And if you need to write the internals also, you can change the pen color, like आप ब्लू और ब्लैक यूज़ कर सकते हो, बीच में रेड यूज़ कर सकते हो, ओके। आप साथ में वो भी लिख सकते हो इनके, जैसे कि लिखना आपको इलोक्वेंट हो गया, वर्बोस हो गया, वर्बोस हो गया, ग्रैंडी लोक्वेंट हो गया, ग्रैंडी लोक्वेंट हो गया। और जैसे मतलब ऐसे इस तरह से आप ना अपनी नोटबुक को मेंटेन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो अगर आप एक अपना सिर्फ एक पोर्शन देखोगे नोटबुक का, तो आपको इसी में 8 वर्ड्स दिख रहे हैं, और ग्रुप करके देखो कितना इजी होता है याद करना। अब इसमें भी अगर आप कुछ नोटिस करो तो इसमें आपको लोकवा, ऐसा कुछ लोकवा लोकवा दिख रहा है, तो ये जो लोकू और या जो लोकवा, दिस इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है टू स्पीक, ओके। तो आप ऐसे साइड में बॉक्स बना के ये भी लिख सकते हो कि रूट वर्ड ट्रिक है ये, ठीक है। और ऊपर आप कलर्स का वो लिख सकते हो कि जैसे ऐसे करके कि जैसे ये कलर है ये डिनोट करता है एंटोनिम को, तो आप समझ जाओगे कि बाकी सिनोनिम, ओके। तो इस तरह से आप अपनी वोकैब नोटबुक को मेंटेन कर पाओगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल बी कवरिंग ऑल अदर वर्ड्स important vocab in the next session. So till then stay connected and don't forget to mention the homework answers in the comment section. And also आप अटेम्प्ट किया करो जो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे जो भी क्विजेस डालती हूँ, सो डू अटेम्प्ट देम बिकॉज दे आर ऑल PYQs and they are very very important from your exam point of view. So thank you very much, bye bye. Please subscribe to the channel if you found the video helpful. Bye bye.